सर हम अभी अंबिकापुर से हमारी ये अनुनय यात्रा निकली हुई थी। आज हम 5 दिन हो गए हमन अंबिकापुर ले चला आवत हन। हमन आज कल हम बिलासपुर में रोक दे रही से हमारे यात्रा आगे बढ़े नहीं देश, परंतु आज हमन सब बीएड धारी मन वापस से हमन रायपुर ले फिर से अपन शुरू करे हैं अनुनय यात्रा ला। हमार सरकार से यही विनती है कि हमन 14 महीने ले जो सेवा देत आत हैं वो सेवा ला हमार बरकरार रखे। मोर माननीय ओपी चौधरी जी से भी निवेदन है कि राजनीति से परे हो करके वह हमार सेवा ला सुरक्षित करे। काबा की वही 11 अगस्त 2023 के जब फैसला आए रही से तब वही ट्विटर में ट्वीट करे रही से कि कांग्रेस सरकार से कि राजनीति से परे होकर के बीएड धारी सहायक शिक्षक मन के सेवा ला सुरक्षित करें। हमन सहायक सरकार से यही उम्मीद करथन और हमन पूरा भरोसा है कि सहायक सरकार हमार नौकरी ले जरूर सुरक्षित करी। बस यही मैं प्रार्थना है और पूरे रायपुर वाला मन ला मैं यही कहा था कि हमन सब जन हमारे साथ मिलकर के आवा। हमार कोई दोष नहीं रही से एनसीटी के गलती ला हमन भुगतत हन, हमन निर्दोष हन, हमार नौकरी सुरक्षित करा। बस यही कहना चाहता हूँ। आप मन लइका मन पढ़ा नहीं सको जेकर कारण से नौकरी निकाले? ऐसे नहीं है। हमन 14 महीने ले बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में बहुत अच्छा शिक्षा प्रदान करत हन। हमन के नौकरी जब ले बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में लगे तब ले बच्चा मन के शैक्षणिक योग्यता में सुधार आए हैं। हमन अपन आप में सुधार करत चल जाथन दिन ब दिन। हमन अनेक प्रकार के हमारा अभी ट्रेनिंग हो चुके, इंग्लिश ट्रेनिंग दे हन, इंडक्शन ट्रेनिंग दे हन, ओकर बावजूद हमन सेवा सुरक्षित हमन करे बस सरकार से गुहार लगात हन। बस यही निवेदन है सरकार से कि हमारे सेवा सुरक्षित करे। अगर ऐसा नहीं हो पाई, अगर आपके नौकरी नहीं बच पाई, अभी भी जो कोर्ट केस के वही में आगे बढ़ी सरकार है, तो आप मन के का स्टेप रही? अब हमन तो बेरोजगार हो जाबो तो हमार करा तो कोई चारा हावे नहीं। हमन सरकार से बस यही कहो कि हमन इच्छा मृत्यु दे दे। भाई यही बात है कि अगर 3000 सहायक शिक्षक लोग समायोजित नहीं कर पाही तो मन यही चाहतन कि 3000 जो बोझा हमन चलत हन तेला हम इच्छा मृत्यु दे दे। बस यही मांग करत हन हमन। जय जोहार। जय जोहार। बहुत सारे अपने जो एक्सपेक्ट किए थे वो उनमें उनको पूर्ण कर पाई है, इसलिए वो कह रहे हैं सुशासन का से परिपूर्ण ये साल रहा है। अब हमारी मांग भी जब वो पूरी कर देंगे तो कंप्लीट सुशासन हो जाएगा। आप लोग इतने अच्छे रैंक लाके जॉब में पाए हैं, अभी आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? और बहुत दुख की बात है, हमको ये सब फेस करना पड़ रहा है। हम यही चाह रहे हैं कि हम 3000 की सेवा सुरक्षित की जाए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके एग्जाम दिलाए थे, रात दिन एक करके पढ़ाई किए थे, तब हमारा मेरिट में नंबर आया है, तब सिलेक्शन हुआ है, सारे प्रोसीजर से होके आए हैं। तो और वैसे भी गवर्नमेंट का है कि सभी को रोजगार देना है, ना कि बेरोजगारी के अंधेरे में फिर से ढकेलना है। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमें बेरोजगार ना बनाए। हम सेवा दे रहे थे 1.5 साल से, तो अभी यथावत रखे हमारी नौकरी पर। मैं एक लाइन यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो मुख्य धारा से अलग हुए नक्सली थे उन्हें सरकार मुख्य धारा में लाने का भरपूर प्रयास कर रही है, उसका स्वागत है। और वो जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के सामने कार्यक्रम भी दे रहे हैं। तो हम जो अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति थे, जो सिस्टम में अपने लिए जैसे जैसे जगह बना रहे हैं मेहनत करके, और इस तरह से हमें अगर रातों रात बेरोजगार कर दिया जाएगा तो फिर सिस्टम से हमारा भरोसा उठना लग जाएगा। हम अभी भी सिस्टम पे भरोसा करते हैं और ये जो सारी चीजें फंसी हुई हैं लीगल मामले में फंसी हुई है। हम कोई वकील और जानकार तो है नहीं। हमने जो है भर्ती नोटिफिकेशन देखा, उसमें कहीं भी वो केस मेंशन नहीं था जिसके तहत हम बाहर हो रहे हैं। और रही बात क्वालिफिकेशन की, सारे जो बच्चे आपको दिख रहे हैं मेरिट में है। इसमें से एक बच्चा जो ऐसा नहीं कह सकते कि जो कहीं से सेटिंग करके या ऐसा करके आया हुआ है। सारे के सारे मेरिट रैंक लेकर के आए हुए हैं सर। और अगर इनके साथ ऐसा अन्याय हो जाएगा तो हमारा सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा सर। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि सिस्टम पे हमारा भरोसा बनाए रखें। और उनके पास असीम शक्तियां हैं सर। इवन हाईकोर्ट में जो जस्टिस नरेंद्र व्यास जी हैं, उन्होंने भी सरकार के लिए मौखिक टिप्पणी की हुई थी कि वो सरकार जो है बीच का रास्ता निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में धुलिया साहब ने भी जो है मौखिक टिप्पणी की हुई है, व्हाट्स द प्लान फॉर 6 to 8? वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग सम लाइट। तो द गवर्नमेंट शुड फोकस on machinery that how the resolve vision can be taken out and how these jobs can be saved। और वो बहुत मेहनत से और गरीबी से आगे बढ़े हुए बच्चे हैं सर। रातों रात इनको अगर छीन लिया जाएगा रोजगार तो ये बहुत बड़ी विडंबना होगी, बहुत बड़ी त्रासदी होगी। जब ये सरकार आई तो ओपी चौधरी जी पे बहुत भरोसा था, बहुत उम्मीदें थी। अभी उनका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है युवाओं के लिए। वित्त मंत्री बन के बैठ गए हैं, आप इसमें क्या कहेंगे? कौन कुछ अच्छा कहना चाहेगा? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी तब माननीय श्री ओपी चौधरी जी ने ट्वीट किया था। उन्होंने हमारे समर्थन में बयान दिया था कि इन बीएड धारी युवाओं के साथ सरकार कोई समाधान निकाले, इन निर्दोष युवाओं के साथ कोई छल ना हो। उन्होंने जब उस समय हमारा समर्थन किया था तो वे अब क्यों चुप है? हम यही उनसे अभी भी उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वे अभी भी हमारी मांग सुनेंगे और अभी भी हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। सर हम जानते हैं कि आज तक सरकार ने
जो सरकार से हम जो भी एक्सपेक्ट किए हैं, जो भी सरकार से उम्मीद लगाए हैं, सरकार ने हमेशा उनको पूरा किया है और इस सरकार से भी हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरे करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी राज्य परिवहन में भी बहुत सारे लोग जो करीब करीब 1,60,000 और एलबी शिक्षक जो 1,20,000 जो थे उनको भी समायोजित किया गया। हम भी चाहते हैं कि सर हम बेरोजगार ना हो। हमने भी बहुत सारी नौकरियां छोड़ छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी जिनका आत्मानंद में चयन हुआ था वो यहाँ पर आए हुए हैं और मैं स्वयं भी जिनको सरकारी जॉब मिल रहा था, एसएससी की परीक्षा पास कर लिया था, उसके बाद भी हम लोग उस पेपर को पद को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। अगर इस तरीके से हम निकाल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? आज मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो मैं उनका परिपालन कैसे करूंगा? मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मेरे समाज में जाकर मैं दोबारा कैसे खड़ा हो जाऊंगा कि मैं एक नौकरी वाला था और दोबारा बेरोजगार हो गया? तो मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूं सर कि हमें समायोजित किया जाए, हमें नौकरी के बदले नौकरी दिया जाए। हाँ दीदी, आपका कहा सर एक समय ऐसा था जब ये कहा जाता था कि 1,20,000 जो शिक्षा कर्मी है उन लोगों का संविलियन नहीं हो सकता। तब यही सरकार थी जिन्होंने उन 1,20,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन करके उनको पूर्ण रूप से मान्यता दी है। तो अब तो हम सिर्फ 2,896 शिक्षकों का ही सवाल है, इसलिए हमको पूरा भरोसा है साय सरकार पर कि ये हमारी मांग जरूर पूरी होगी और हमारे लिए वो सही रास्ता निकालेंगे, हमारी सेवा को सुरक्षित करेंगे। सर एक ऑनलाइन मैं कहना चाहूँगा, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मैटर है, तो क्वालिटी तो हम सर पिछले 1 साल में जो है हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप जा करके हमारी पोस्टिंग वाली जगहों पे पता कर सकते हैं कि लोग क्या किए हुए हैं। और जहाँ सरकारी बच्चे पहले कभी ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, वहाँ से आज नवोदय निकाल रहे हैं बच्चे, और ऐसी स्थिति में जो है आप शिक्षकों को वहाँ से हटा देंगे तो उनके लिए भी बहुत बड़ी त्रासदी है। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं सर, अब हम फ्री है जाने के लिए, प्रेस फ्री है सबको जाने के लिए, और वो पता कर सकती है कि किस स्तर की पढ़ाई हम करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। सर संविधान यही कहता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, तो हम यही आशा करते हैं सरकार से कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। और हम लोग अपनी काबिलियत पेश कर चुके हैं, बता चुके हैं सरकार को कितने नवोदय का सिलेक्शन करवाए हैं और 1.5 साल हो गया हमें पढ़ाते हुए, हर एक काम किए हैं, हर एक। आज तक तो दिक्कत नहीं आई। हाँ, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। आप हमारे एचएम से पूछ सकते हैं, आप हमारे संकुल में पूछ सकते हैं, हमारे बीओ से पूछ सकते हैं। हमने अपनी काबिलियत वहाँ दिखा चुकी है और हम अलग अलग ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन और अपील करेंगे कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। तो संगवारी जैसे कि देखा तो युवा मन ह कितना विचलित है अपन नौकरी पर, जो कि होना भी चाहिए। काबर के एक एक स्टेप होते, सीजी टेट, सी टेट, ओकर बाद शिक्षा अभी एग्जाम दिलाना, फिर ओमे मेरिट लिस्ट में आना, फिर ओकर बाद नौकरी लगते। अब वो नौकरी ला मना छीना थे। आप मन के मन का राय है हमला बताओ कमेंट के माध्यम से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।